बहुत समय पहले की बात है। शिवपुर नामक गांव में शिवानी अपने पिता कुणाल और मां श्वेता के साथ हंसी खुशी से रह रही थी। शिवानी के पिता एक मजदूर थे जो अपने गांव में ही मजदूरी किया करते थे और जिस दिन काम नहीं मिलता था उस दिन कोई दूसरा काम ढूंढकर काम कर लिया करते थे, चाहे वो खेती का हो या फिर साफ सफाई का। मजदूरी करके कुणाल को इतना फायदा नहीं होता था जिससे वो अपनी बेटी का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करा सके, क्योंकि गांव के सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ करती थी। इसलिए कुणाल अपनी बेटी शिवानी को गांव के सरकारी स्कूलों में नहीं भेजता था। कुणाल दिन रात मेहनत करने के बाद भी इतना कमा नहीं पा रहा था कि वो अपना घर बार चला सके और साथ में अपनी बेटी को भी अच्छा एडमिशन दिलवा सके। और ऐसे ही एक दिन शिवानी की मां श्वेता अपने पति कुणाल से कहती है, इस महंगाई के दौर में मुझे लगता है कि हम दोनों को काम करना चाहिए ताकि हम अपनी बेटी का भविष्य अच्छा कर सके, क्योंकि जो मुश्किल वक्त हमने देखा हम दोनों कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी बेटी भी उस मुश्किल वक्त से गुजरे। हाँ, सही कह रही हो तुम। पढ़ लिख लेगी तो अपना खुद का काम शुरू कर पाएगी और अच्छा कमा सकेगी। कोई बात नहीं जी, आप चिंता मत करो, हमारी बेटी जरूर अच्छे स्कूल में पढ़ने जाया करेगी। मैं कल ही गांव के प्रधान के पास जाऊंगी ताकि वो मुझे कोई हल्का फुल्का साफ सफाई का काम दे दे। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के भविष्य के लिए बहुत चिंतित होती हैं और दोनों ही काम करने के लिए सोचते हैं। और अगले दिन श्वेता गांव के प्रधान के यहाँ आ जाती है और कहती है, नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते, आज कैसे आना हुआ? राशन पानी में कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं प्रधान जी, मैं अपनी बेटी का किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाना चाहती हूँ, क्योंकि गांव के सरकारी स्कूलों में वो फैसिलिटी नहीं मिल रही जो मैं अपनी बेटी को देना चाह रही हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में इंग्लिश का महत्व बहुत हो जाएगा और गांव के सरकारी स्कूलों में इंग्लिश तो दूर की बात ढंग से पढ़ाते तक नहीं है। गांव के ज्यादातर बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ रहे हैं और जब तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है तो तुम अपनी बेटी को प्राइवेट स्कूल में कैसे पढ़ा पाओगी? प्रधान जी, हम दोनों पति पत्नी काम करके अपनी बेटी के भविष्य के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, बताओ तुम किस काम से आई थी? प्रधान जी, आपकी हवेली में साफ सफाई का काम करना चाहती हूँ। बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे अपनी हवेली में साफ सफाई का काम दे दें। ठीक है, तुम कल से हमारे यहाँ पर आ सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें केवल महीने के 3000 रुपए ही दे पाऊंगा। श्वेता को काम तो मिल जाता है, लेकिन गांव का लालची प्रधान श्वेता को बहुत कम पैसों में नौकरी देता है और अपनी बेटी के भविष्य के लिए श्वेता प्रधान को हाँ कह देती है और काम पर अगले दिन चली जाती है। श्वेता प्रधान की हवेली पहुंचती है तो नौकर द्वारा श्वेता काम को अच्छे से समझ लेती है और काम में लग जाती है। पूरा दिन अच्छे से काम करके श्वेता अपने घर वापस चली जाती है और ऐसे ही दिन बीत रहे थे और श्वेता अपने काम को लगन और मेहनत के साथ करती है। इतनी मेहनत और लगन के साथ श्वेता को काम करता देख गांव का प्रधान श्वेता के काम से बहुत प्रसन्न होता है और उसे 2 महीने बाद दुगनी सैलरी देने लगता है, जिससे श्वेता और कुणाल दोनों ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब श्वेता की सैलरी 6000 हो जाती है। और इस तरह श्वेता और कुणाल 4 महीनों में अच्छा खासा पैसा जोड़ लेते हैं और प्राइवेट स्कूल में एडमिशन फॉर्म निकलते ही अपनी बेटी का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में कर देते हैं। शिवानी एडमिशन के बाद 15 दिन बाद स्कूल जाने लगती है और शिवानी अपने क्लास फर्स्ट में पहुंचती है और वहां देखती है कि बहुत अच्छे बच्चे उसके क्लास में होते हैं जो इंग्लिश में बातें करते हैं। ये सब देख शिवानी बहुत खुश होती है और अपने कुछ अच्छे दोस्त बनाती है। आज मेरा पहला दिन है, इससे पहले मैंने कभी इतना अच्छा स्कूल नहीं देखा। हाँ शिवानी, मैं भी तुम्हारे गांव के पास टिकरी कलान से आया हूँ।
मैंने भी कभी इतना बड़ा स्कूल नहीं देखा, क्योंकि हमारे गांव में तो छोटे छोटे स्कूल होते हैं। मेरे माता पिता ने मेरा एडमिशन इतने अच्छे स्कूल में कराया है, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, अब हम दोनों दोस्त हैं। शिवानी और हम खूब अच्छे से पढ़ाई करेंगे। पूरा दिन शिवानी अपने दोस्त बनाती है और उनमें से सबसे अच्छा दोस्त उसका भव्य बनता है। स्कूल के बाद शिवानी और भव्य दोनों अपने अपने पेरेंट्स के साथ घर चले जाते हैं और इस तरह शिवानी एक अच्छे स्कूल में पहुंच जाती है और बहुत खुश होती है। लेकिन शिवानी के घर के पड़ोस में रहने वाली सुलेखा शिवानी को प्राइवेट स्कूल में जाता देख बहुत जलती है और वो गांव के प्रधान के पास पहुंचकर शिवानी की मां की चुगली कर देती है। नमस्ते प्रधान जी, मैंने सुना है कि आपने गांव के श्वेता नाम की औरत को अपने यहाँ पर काम पर रखा है। हाँ, मैंने अभी कुछ समय पहले ही रखा है उसे। वो बहुत अच्छा काम करती है। मैंने सुना है कि श्वेता एक चालाक औरत है और वो जहाँ भी साफ सफाई का काम करने जाती है वहाँ सच में साफ सफाई ही कराती है। मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं समझ आई। तुम मुझे जरा साफ साफ शब्दों में समझाओ। पिछले जिन घरों में श्वेता ने काम किया है उन घरों में लोगों के पैसे और जेवरात गायब हो जाते हैं। आप भी अपनी हवेली में चेक कर लो, कहीं आपके यहाँ पर भी जेवरात या पैसे गायब ना हो गए हो। मेरे घर में श्वेता कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी रहती है और खासकर मेरी अलमारी मेरे ही कमरे में रहती है। और अगर तुम इतना कहती हो तो मैं उसे कल ही काम से निकाल देता हूँ। सुलेखा एक बहुत जलनखोर औरत थी जिससे शिवानी का प्राइवेट स्कूल में जाना बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने प्रधान के यहाँ झूठ बोलकर श्वेता को बदनाम कर दिया और उसकी जॉब भी खा ली। अगले दिन जब श्वेता काम पर जाती है तो अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर सीधा काम पर चली जाती है। स्कूल छोड़ने की वजह से थोड़ा लेट पहुंचती है और तभी प्रधान उससे कहता है, आ गई चोरनी। तेरे बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है कि तूने जहाँ जहाँ काम किया है वहाँ वहाँ पैसे और जेवरात भी चोरी किए हैं। क्या तूने यहाँ पर भी ये हरकत करी है? सच सच बता दे, क्योंकि अगर तेरे जाने के बाद यहाँ पर पता चला कि कुछ भी गायब है तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये कैसी बातें कर रही हो प्रधान जी? मेरी ये पहली जॉब है, मैंने इससे पहले कहीं भी काम नहीं किया। और आपको ये किसने कहा कि मैं एक चोरनी हूँ? तुझे इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब मैं तुझे इस जॉब से निकाल रहा हूँ। प्रधान जी, ऐसा ना करें। आपकी वजह से मेरी बेटी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले पाई है और हमने बहुत मुश्किलों से अपनी बेटी को प्राइवेट स्कूल में भेजा है। आपकी बदौलत मेरा घर चल रहा है। मेरे आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप ऐसा ना करें। प्रधान श्वेता की एक बात नहीं सुनता और सुलेखा की भरी हुई चुगलियां प्रधान के कान में चल रही होती है, जिसके कारण प्रधान श्वेता को जॉब से निकाल देता है। जॉब से निकालने के बाद श्वेता वापस से घर पर रहने लगती है और 1 महीने बाद पैसों की किल्लत हो जाती है, जिसके कारण कुणाल और श्वेता दोनों ही स्कूल की फीस भरने में असमर्थ हो जाते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद शिवानी की फीस ना आने के कारण शिवानी को स्कूल से निकाल दिया जाता है और फिर शिवानी भी घर में पहले की तरह रहने लगती है और बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि अभी ही तो उसकी पढ़ाई शुरू हुई थी और अचानक ही किसी की बुरी नजर लग गई, जिसके कारण वो वापस से पढ़ाई से हाथ धो बैठती है। परेशान होकर श्वेता नदी के पास चली जाती है और वहां बैठकर रोने लगती है। आखिर किसने मेरी झूठी चुगली प्रधान से करी होगी? मैंने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया। मैंने और मेरे पति ने एक सपना देखा था कि अपनी बेटी को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो पाया। श्वेता ये सब बोलकर रो ही रही होती है कि तभी अचानक नदी के पास खड़े पेड़ से आवाज आती है, रो मत बेटी, सब समस्या का हल होता है। कौन है यहाँ? कौन है? मुझे देख क्यों नहीं रहे? तुम्हारे सामने खड़ा नदी के किनारे वाला पेड़ हूँ। इधर देखो, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ बेटी। मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये लो, जादुई लकड़ी का सैंडल घर।
इस घर में तुम्हें कभी कोई भी परेशानी नहीं आएगी और तुम और तुम्हारा परिवार इस घर में आराम से रह सकता है और तुम्हें किसी बात की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी तुम मन में सोचोगी ये तुम्हारे पास होना चाहिए, वो तुम्हारे पास तुरंत मिल जाएगा। क्या सच में? आपने तो मेरी सारी समस्या का हल दे दिया। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ और जो लोग अपनी जिंदगी में मेहनत की रोटी कमाकर खाते हैं उनको मैं कभी भी परेशान नहीं देख सकता। इतना कहकर पेड़ वापस अपनी पहले वाली पोजीशन में खड़ा हो जाता है और श्वेता अपने परिवार के लिए एक जादुई लकड़ी के सैंडल घर को दे देता है। जिसके बाद श्वेता अपने पति और अपनी बेटी शिवानी को लेकर जादुई लकड़ी के सैंडल घर में आ जाती है और हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। जादुई सैंडल घर से अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए पैसे मांगती है और अपनी बेटी का एडमिशन एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में करवाती है और धीरे धीरे शिवानी इंग्लिश सीख लेती है और अपने प्राइवेट स्कूल में बहुत एंजॉय करती है और अच्छे से मन लगाकर पढ़ती है और इस तरह अपनी हंसी खुशी जिंदगी चैन और आराम से जीते हैं। जादुई रंग बिरंगी चूड़ियों का जादू। बहुत समय पहले की बात है, उदयपुर नामक गांव में सुनील अपनी बहन प्रिया के साथ रहा करता था। सुनील के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। तब से सुनील ही अपनी बहन प्रिया की देखभाल किया करता था। दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था, लेकिन वे दोनों बहुत ही गरीब थे। सुनील बड़ी मुश्किल से दूसरों के छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे कमा लिया करता था। उन्हीं से दोनों भाई बहनों का गुजारा चला करता था। सुनील ने अपनी पढ़ाई अपनी बहन की परवरिश करने के लिए छोड़ दी थी, लेकिन उसने अपनी बहन प्रिया को गांव के ही एक सरकारी स्कूल में दाखिला दिला रखा था, ताकि वह पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और एक अच्छी नौकरी कर पाए, ताकि उसकी एक अच्छे लड़के से शादी हो सके और वह जीवन भर सुखी रहे। सुनील ने अपनी बहन प्रिया के लिए बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे थे, लेकिन उनकी गरीबी ने उनका जीना हराम कर दिया हुआ था। बहुत मेहनत करने के बाद भी सुनील इतने पैसे नहीं कमा पाता था कि वह दोनों भाई बहन रोज पेट भर खाना खाकर सो सके। सपनों को पूरा करने का तो सवाल ही नहीं पैदा हो पाता था। एक दिन जब प्रिया स्कूल से पढ़कर घर आती है तो वह कुछ देर बाहर खेल रही पड़ोस की दो बच्चियों जिया और सिया के पास खेलने के लिए चली जाती है। खेलते खेलते उसकी नजर उन दोनों के हाथों पर पड़ती है। उन दोनों लड़कियों ने बहुत ही सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियां पहन रखी थी। उन रंग बिरंगी चूड़ियों को देखकर प्रिया का भी मन चूड़ियों को पहनने का करने लगता है। इसलिए प्रिया सिया से कहती है, सिया तुम्हारी चूड़ियां तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है और इन चूड़ियों को पहनने की वजह से तुम्हारे हाथों की सुंदरता और ज्यादा बढ़ गई है। हाँ प्रिया, मेरे हाथों की सुंदरता तो इनको पहनने से ही बढ़ेगी ही ना। आखिर ये चूड़ियां कोई मामूली चूड़ियां थोड़ी ही ना है। इन सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियों को मेरे पिताजी दूसरे शहर से लेकर आए हैं मेरे और जिया के लिए, और इनकी कीमत भी यहाँ मिलने वाली चूड़ियों से 4 गुना ज्यादा है, इसलिए यह सुंदर तो लगेगी ही ना। सिया, क्या तुम अपनी चूड़ियों में से कुछ चूड़ियाँ मुझे दोगी पहनने के लिए? मैं बस थोड़ी देर पहनकर तुम्हें वापस कर दूंगी। इतनी सुंदर चूड़ियों को देखकर मेरा भी मन कर रहा है कि काश मैं भी इनको एक बार पहन पाती। ठीक है प्रिया, अगर तुम इतना ही कह रही हो तो मैं तुम्हें अपनी चूड़ियों में से 4 चूड़ियाँ दे देती हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि यह कहीं टूट न जाए, क्योंकि अगर यह टूट गई तो मेरी माँ मुझे बहुत डांटेगी और दोबारा मुझे जल्दी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मेरे पिताजी अब शहर 1 साल बाद ही जाएंगे।
ठीक है सिया, मैं ध्यान रखूंगी कि तुम्हारी चूड़ियाँ टूट ना पाए और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हें वापस भी लौटा दूंगी। सिया प्रिया को अपनी चूड़ियों में से 4 चूड़ियाँ निकाल कर दे देती है। उसके बाद तीनों वापस से खेलने लगती है। तभी अचानक सिया की माँ जिया और सिया दोनों को अंदर बुला लेती है। जल्दीबाजी में सिया प्रिया से अपनी चूड़ियाँ लेना भूल जाती है और घर में चली जाती है। उसने सिया को चूड़ियाँ वापस नहीं करी और वह अपने घर वापस आ जाती है और घर का काम करने लगती है। तभी अचानक बर्तन धोते समय प्रिया से सिया की 2 चूड़ियाँ टूट जाती है। चूड़ियाँ टूटते ही प्रिया रोने लगती है और मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, यह मुझसे क्या हो गया। सिया ने मुझे अपनी चूड़ियाँ इसी शर्त पर पहनने के लिए दी थी कि मैं उसकी चूड़ियों का ध्यान रखूंगी और उन्हें टूटने नहीं दूंगी और कुछ देर पहनकर उसे वापस कर दूंगी, लेकिन यह चूड़ियाँ तो मुझसे टूट गई। अब मैं सिया को चूड़ियाँ कैसे वापस करूंगी, और अगर मैंने सिया की चूड़ियाँ उसे वापस ना की तो वह मुझे चोर समझेगी और दोबारा कभी मुझसे बात भी नहीं करेगी। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे सिया को उसकी चूड़ियां वापस करूं। चूड़ियों के टूटने के गम के कारण प्रिया रोने लगती है और यह सोचकर घर से निकल जाती है कि अगर वह घर में रही और सिया चूड़ी वापस मांगने आई तो वह उसे चूड़ियाँ वापस कैसे देगी। घर से निकलने के बाद वह रोते रोते रास्ते पर चल रही होती है। चूड़ियों के टूट जाने के दुख के कारण उसे होश ही नहीं रहता कि वह चलते चलते घने जंगलों में पहुंच गई। लेकिन जैसे ही वह जंगलों में पहुंचती है, अचानक उसे बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई देने लगती है। वह आवाज सुनकर इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है। वह थोड़ा और आगे चलती है तो देखती है कि एक परी को किसी ने बांध रखा था और वह ही बचाने के लिए आवाज लगा रही थी। प्रिया तुरंत जाकर परी को खोलती है और उससे पूछती है, हे परी रानी, आपको यहाँ किसने बांध दिया था और आप अपनी शक्तियों को यूज करके खुद को क्यों नहीं छुड़ा पा रही थी। बेटी, मुझे यहाँ एक जादूगर ने अपनी जादुई शक्तियों से बांध दिया था, इसलिए मैं अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पा रही थी, लेकिन तुमने मुझे खोलकर मुझे उस बंधन से आजाद करवाया है। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बेटी, यह तो बताओ कि आखिर तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो। परी के पूछने पर प्रिया परी को सारी बात बता देती है कि कैसे उससे उसकी दोस्त की दी हुई चूड़ियाँ टूट गई है और वह खुद इतनी गरीब है कि चूड़ियाँ खरीद कर उसे वापस नहीं कर सकती है, और इसी उलझन में वह इस घने जंगल में आ गई थी। प्रिया की बात सुनकर परी को उस पर दया आ जाती है और वह अपनी जादुई छड़ी घुमाकर 1 दर्जन रंग बिरंगी चूड़ियाँ प्रिया को दे देती है और कहती है, बेटी, यह जादुई रंग बिरंगी चूड़ियाँ है। इन चूड़ियों से तुम जितनी चाहो उतनी सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियाँ मांग सकती हो। इन जादुई चूड़ियों से और चूड़ियाँ मांगकर तुम अपनी दोस्त की टूटी हुई चूड़ियाँ वापस कर देना और अपनी एक चूड़ी की दुकान खोल लेना, और उससे तुम्हें अच्छी खासी आमदनी होने लगेगी, जिससे तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। जादुई परी की जादुई रंग बिरंगी चूड़ियाँ लेकर प्रिया वापस अपने घर आ जाती है और उन जादुई रंग बिरंगी चूड़ियों से रंग बिरंगी चूड़ियाँ मांगकर अपनी दोस्त सिया को उसकी दी हुई चूड़ियाँ वापस कर देती है, और उन्हीं चूड़ियों से वह एक रोज ढेर सारी चूड़ियाँ मांगकर बेचने लगती है, और कुछ ही दिनों में उनकी गरीबी खत्म हो जाती है और वह दोनों गांव के सबसे अमीर लोग बन जाते हैं। जादुई चूड़ियों की मदद से दोनों भाई बहन हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।